एच1 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं विकी जैन। त्योहारों के सीजन में मीठी साजिश सबसे बड़े खतरे की तरफ इशारा कर रही है। मिलावटखोर मुनाफे की तराजू में आपकी सेहत को तौल रहे हैं तो मिलावट की चाशनी में मिठाइयों को खूब तर किया गया है। लजीज पकवानों में भी मिलावट का तड़का हलवाई जमकर लगा रहे हैं। ऐसे में दिवाली पर सेहत को जरा संभाल कर रखना बहुत बड़ी चुनौती बन चुका है और बीमारी होने का डर लोगों को सताने लगा है। यही वजह है इस खबर को गंभीरता से देखिएगा, क्योंकि मिलावट का जहर बेहद गंभीर खतरा है और इसे हल्के में लेना बड़ी मुसीबत को बुलावा देने जैसा है। अफसर गुल मिलावट फुल, मीठी साजिश से बचकर रहना सेहत के लिए सबसे बड़ा खतरा। दिवाली पर सबसे गंभीर खबर। दिवाली पर मीठी साजिश सेहत के लिए सबसे बड़ा खतरा है। दिवाली के सीजन में मिठाइयों की मांग सबसे ज्यादा होती है, लिहाजा मिलावटखोरों को अपनी कमाई में एक मुश्त इजाफा करने का मौका मिल जाता है। यही वजह है खाने पीने के सामान में मिलावट का बड़ा खेल शुरू हो जाता है। मिलावट का माफिया लोगों की सेहत को मुनाफे की तराजू में तोलने लगता है और तिजोरी भरने के चक्कर में मिलावटखोर कई लोगों के लिए काल बन जाते हैं। अगर आप दिवाली पर अपने परिजनों, दोस्तों और रिश्तेदारों को मुंह मीठाकर बधाई देना चाहते हैं तो जरा सावधान हो जाइए, क्योंकि आपकी ये हमदर्दी और त्योहार मनाने की खुशी आपके चहेतों पर भारी पड़ सकती है। सभी जिलों में मिलावट का बड़ा कारोबार किया जा रहा है, तो प्रशासन की तरफ से कार्रवाई तो की जा रही है, लेकिन सब कुछ नाकाफी लगता है। करनाल में भी मिलावट की चाशनी में मिठाइयों को खूब भिगोया गया है, तो लजीज पकवानों में भी मिलावट का तड़का लगाया जा रहा है। बावजूद इसके करनाल में प्रशासन की तरफ से मिलावट पर शिकंजा कसने की कोई तैयारी नहीं है। यही वजह है करनाल में मुनाफे का खेल धड़ल्ले से जारी है। बाजार में नकली मिठाइयों का प्रचलन शुरू हो चुका है कई सालों से, और सरकार जागरूक नहीं है। इससे लोगों के स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। लोग बीमार हो रहे हैं, उनकी जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं, और ये एक ऐसा अपना धोखा है, ऐसा कर्तव्य है जो दुकानदार मिठाइयों वाले कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि सरकार के ऊपर बहुत सख्त कदम उठाना चाहिए। जिसका सैंपल फेल होता है उसको बड़ी से बड़ी सजा उसको देनी चाहिए। ये इंसानियत के साथ धोखा है। लोगों की सेहत पर सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है, लेकिन सेहत विभाग की तरफ से दुकानों के सैंपल तक नहीं भरे गए। कार्रवाई की बात तो छोड़ ही दीजिए। करनाल वासियों से और हरियाणा वासियों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। स्वास्थ्य विभाग इसके ऊपर कड़े कदम उठाए। जो लोग इस कार्य में संलिप्त हैं उन्हें सजा मिले और इस कार्य में रोकथाम हो, क्योंकि इस वजह से जो अच्छे दुकानदार भी हैं वो भी लपेटे में आ जाते हैं। उनकी दुकानदारियां खराब होती हैं। मतलब कि जो लोग मिठाई, देखो जो हमारा दिवाली का त्यौहार है वो मिठाइयों के उपलक्ष्य में, मतलब दिवाली के दिन लोग मिठाइयाँ खाना पसंद करते हैं, लेकिन इस नकली सामान की वजह से लोग अपने बच्चों को मिठाइयों से दूर कर रहे हैं और दूसरे जो गिफ्ट पैक हैं उनका प्रचलन बढ़ रहा है। डॉक्टर कहते हैं दिवाली के सीजन में मिठाई खाने से बचना चाहिए, नहीं तो कई बीमारियां आपके लिए मुसीबत बन सकती हैं। पहले तो मैं सब लोगों को इस शुभ अवसर पर दिवाली की शुभकामनाएं दूंगा।
जो मिठाइयाँ लोग ले रहे हैं फ्रेश ना होने के कारण उनको पेट की बीमारियां हो सकती हैं, डायरिया हो सकता है, बैड चेस्ट इन्फेक्शन हो सकता है जमने के कारण। करनाल में मीठी साजिश वाकई बेहद गंभीर मामला है। ऐसे में दिवाली पर मीठा खतरा आपकी जिंदगी का सबसे कड़वा सच बन सकता है। यही वजह है मिलावटखोरी से बचने के लिए सामान जांच परख कर खरीदिएगा, नहीं तो छोटी सी भूल बड़ी परेशानी खड़ी कर सकती है। अवनीश गोयल, MH1 न्यूज, करनाल। हरियाणा के हर जिले में मिलावट का काला कारोबार धड़ल्ले से जारी है। यमुनानगर में भी मिलावटखोर सेहत के सबसे बड़े दुश्मन बन गए हैं। मिलावटी सामान की खेप हर दिन बरामद की जा रही है। ऐसे में मिलावट का सवाल यमुनानगर के लोगों को भी सबसे ज्यादा डरा रहा है। इस खबर को हल्के में मत लेना। मिठाइयों की साजिश सेहत बिगाड़ देगी। त्योहारों पर नकली मिठाइयों का कारोबार यमुनानगर में भी धड़ल्ले से जारी है। यमुनानगर जिले में कभी नकली गुड़ की फैक्ट्री का खुलासा होता है तो कभी मिलावटी मावा की खेप बरामद की जाती है। यही वजह है जिले के लोग मिलावटी सामान की वजह से सहमे हुए हैं। सबको मिलावटी सामान से सेहत खराब होने का डर सता रहा है। हम यूज करते हैं देसी घी, और दूसरा उसमें मोम, और एक तो मोम पाया जाता है, एक शकरकंदी और आलू, इसकी मिलावट इसमें डालते हैं। डालडा तो पाते ही हैं, बाकी शकरकंदी, आलू, मोम ये उसमें डालते हैं। और जब उसको हम जोत में भी इस्तेमाल करते हैं, घर में जैसे राम का नाम लेते हैं, तो वो जोत भी नहीं चलती उससे। तो सरकार से हमारा यही अनुरोध है कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए। और रही दूध की बात, दूध का भी यही हाल है। चाहे दूध आप 50 रुपए किलो ले लो, चाहे 60 रुपए किलो ले लो, दूध 60 रुपए किलो तक बिक रहा है, पर राड़ा पानी बिक रहा है। इस तरह सब्जी है जी, खेत में बीजी जाती है जी, तो इसके ऊपर सपरा करते हैं जी, मतलब जो डंगर का टिक्का लगता है जी, सपरे टंकी के बीच में पाके करते हैं इसका सपरा। तो दूध में पानी मिलावट करते हैं जी। सब्जी जो मिठाई है जी, मिठाई में नकली मावा डालते हैं जी, ऐसे करके मिलावट करते हैं जी। सब एक से एक कोई भी चीज ले लो, सब मिलावटी है जी, सब मधुख खड़ी है जी। खासकर जिमीदार गिन लो तो हर एक चीज मिलावटी मिल रही। कोई भी चीज ले लो आप, दाल, सब्जी, आलू, गंठा, प्याज, घी, कुछ ले लो जी, डीजल ले लो, पेट्रोल ले लो, सब में मिलावट है। लोग मिलावटी मिठाइयों की वजह से खौफजदा हैं, तो प्रशासन की तरफ से रटा रटाया जवाब दिया जा रहा है। डिप्टी CMO विजय दहिया कहते हैं लोगों को मिलावटी मिठाई खाने से बचना चाहिए। आम लोगों से ये अपील करना चाहता हूं कि त्योहारों के दिनों में जैसे भी आपने देखा होगा कि इन चीजों की डिमांड बढ़ जाती है। जिस चीज की डिमांड बढ़ती है और उसकी सप्लाई अगर उतनी नहीं होती तो उसमें फिर मिलावटी चीजें आने का जो है संभावना बढ़ जाती है। तो ये इस तरीके की मिलावटी सामान जो आ रहा है, इसको खाना बिल्कुल भी स्वास्थ्य के लिए लाभदायक नहीं है। कई तरीके की हानि करता है, जिसमें आर्टिफिशियल रंगों का भी इस्तेमाल करता है। कोई ऐसी चीजें इसमें डाली जाती हैं जो हमारे स्वास्थ्य पे बुरा प्रभाव डालती हैं और उसके दूरगामी दुष्प्रभाव होते हैं। जहां तक स्वास्थ्य विभाग का सवाल है, स्वास्थ्य विभाग भी इस बारे में पूरा सचेत है और जहां जहां हमें इस तरीके की कोई सूचना मिलती है या अपने तौर पर भी स्वास्थ्य विभाग इसमें कार्य कर रहा है। प्रशासनिक अधिकारी भी मिलावट के इस चक्रव्यूह को तोड़ने में नाकाम साबित हुए हैं। यही वजह है स्थानीय अधिकारी खोखली दलील पेश कर रहे हैं। फूड सेफ्टी ऑफिसर और सिविल सर्जन समय पर सैंपल इसमें लेते हैं और ख़ास तौर से जब त्योहारों का सीजन जब आता है तो और इसमें चौकसी बरती जाती है। मैं जनता से भी अपील करूंगा कि जब जहाँ से इस तरह की मिठाइयाँ खरीदते हैं उनको कुछ ऐसा लगता है कि सफाई नहीं है या उनको लगता है किसी तरह की मिलावट हो सकती है, कोई अंदेशा लगता है, तो वो तुरंत सिविल सर्जन को फ़ोन करें, मुझे फ़ोन कर सकते हैं। और फूड सेफ्टी ऑफिसर का काम ही यही है कि फूड सेफ्टी के जो स्टैंडर्ड हैं उनको जो मैन्युफैक्चरर हैं या विक्रेता हैं अगर वो पूरा नहीं करते, किसी को भी कोई अंदेशा लगता है तो इनको फ़ोन करके इसके सैंपल करवा सकते हैं। इसमें
नकली खोआ हम किसी भी तरीके से बिकने नहीं देंगे और इसकी पूरी सैंपलिंग भी कराएंगे। अब तो जैसे नया फूड एक्ट आ गया, उसमें आदमी, कोई भी आदमी खुद भी सैंपल ले सकता है और सैंपल को लेबोरेटरी में भेज सकता है। अगर उसका सैंपल फेल आता है तो उसका जो 1000 रुपया दिया हुआ वो भी वापस मिलेगा। तो कोई भी आदमी सैंपलिंग कर सकता है। मिलावट की मुसीबत दिवाली की खुशियों पर भारी पड़ रही है, क्योंकि मिलावट का जहर बेहद गंभीर खतरा है और इसे हल्के में लेना बड़ी मुसीबत को बुलावा देने जैसा है। सुरेंद्र मेहता, MH1 न्यूज, यमुनानगर।